प्रक्रिया करती रहती है। वनस्पति में 16 संज्ञाएं होती है दंडक के हिसाब से। संज्ञा यानी कि नेचर, नेचर यानी कि हमारे संस्कार, संस्कार यानी कि आत्मा और संस्कार जो जुड़े हैं, जो मोक्ष में गए करते हैं। तो कोई भी जीव हो, दुनिया का कोई भी जीव हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार रहते हैं। समझ लो कि पेड़ पे छोटी सी बेल, वो कैसे ऊपर चढ़ी? ऊपर चढ़ने के लिए उसने क्या किया? तो उसका संस्कार था आसक्ति का। ऐसे वनस्पति में भी उसके रूप, रस, गंध वगैरह अलग अलग रहते हैं। अब आसक्ति के परिणाम से वनस्पति काय निगोद के वो साथ में रहते, वहां उसको दर्द है, लेकिन जीवन जब भी मिला तो ऐसा लगा अच्छा है। वहां अनंत काल जा रहा है, फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि मौत के बाद जन्म, मौत के बाद जन्म। तो बेइंद्रिय वनस्पति के जो जीव है वो एक इंद्रिय होते हैं, फिर बेइंद्रिय, तीन इंद्रिय, यानी कि सेंस डेवलपमेंट हुई। जीव है लेकिन जीव को वो शरीर नहीं मिला, वो सेंसेस नहीं मिली। टोटल 5 इंद्रिय है, स्पर्श, रस, गंध, चक्षु और घ्राण, टेस्ट, टाइम, स्मेल, सो एंड लव। पांचों इंद्रियों के साथ जिस चीज की जैसे जैसे पुण्य बढ़ती है तो द्रव्य पुण्य उसका बॉडी डेवलप करता जाता है, यानी कि शरीर का बल नया नया मिलता जाता है। आत्मा वो की वही रहती है। कर्म के बदलाव के कारण उसके साथ थोड़ी सेंसिस, जो संवेदना है, जो इंद्रिय का बल है, जो शरीर की ताकत है, वो बढ़ती जाती है। तो वनस्पति यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति सब एक इंद्रिय है टोटल। अब वनस्पति ये चारों से भी हाईएस्ट पावरफुल है। सबके आयुष्य कम हो गए, लेकिन वनस्पति का उससे भी ज्यादा है। समझो कि 22,000 साल पृथ्वी काय के जीवों को वहां रहना है, फिर भी वनस्पति को कितने समय तक रहना? वनस्पति में, वनस्पति का जीव है, एक पेड़ है तो कितने साल तक वो वहां रह सकता है पेड़? कई बार हम गांव में देखेंगे तो 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, हाँ, फिर देखते हैं कि 500 साल पुराना, तो कई सदियों पुराने पेड़। ये तो इस पृथ्वी की बात रही, लेकिन इस पृथ्वी में हमने देखा हो जो कितने पुराने जंगल है, कितने भी साउथ अफ्रीका के जंगल है, अमेज़न के जंगल है, जो ऑलरेडी 10-10 मार, 100-100, 200-200 फुट के लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं। सब वो लोग, उसको ताकत नहीं है कि वो आदमी खुद कुहाड़ी लेकर उसे काट सके, तो बड़ी बड़ी मशीनें इजाद कर दी, और वो मशीन भी आधे घंटे, पौने घंटे तक करते रहते हैं, और फिर वो उस जगह को क्लियर करते हैं। तो वो इतनी ताकत लेके आए कहां से? इतने बड़े वहां उनका विकास इतने लंबे हुए क्या से? और वो भी कितने साल से वहां है? कोई यदि उसे काटे नहीं तो कितने साल तक वहां रहते हैं? इतने घने जंगल, एक दूसरे का साथ रहना, इस जंगल के बीच धीरे 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 वो डेवलप होते हैं तो पूरा वन बन जाता है, हजारों लाखों साल तक वहां रहते हैं। और ज्ञानी ने कहा है वनस्पति का जीव, वनस्पति के सेट वहां पर उसकी बॉडी में अनंती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, कितना टाइम? निगोद का समय कितना? वहां से वो जाके यहाँ है, वहां वो है, और उसके ऊपर दया लेनी वो बड़ी बात नहीं है। हमारी सेंस डेवलप हुई, यानी कि पुण्य का उदय आया, उसको एक इंद्रिय में सिद्ध बेइंद्रिय है। तो बेइंद्रिय में वो स्पर्श और रस वो दोनों होता है। एक इंद्रिय जो है उसे स्पर्श ही होता है। पृथ्वी को कोई जबान नहीं होती है, जल को कोई जबान नहीं होती है, लेकिन दो ही जीव अभी जबान वाले जीव आए, जिसको टेस्ट खाना है। तो सब जिसके पास जबान नहीं, वो खाएगा कैसे? जबान तो है नहीं, तो उसको खाना कैसे? जो शरीर है वो हर बार लोमाहार, ओजाहार, तबलाहार, हाँ, तो हर बार उसकी बॉडी से, इसका जो शरीर है स्पर्शिंद्रिय है, उसी से ही वो आहार करता रहता है। वनस्पति है तो आहार ये कुदरत से, जो कुदरत के वर्ण, गंध, रस है वहां से वो लेते हैं, वो फिर डेवलप होते रहते हैं। तो वनस्पति का आयुष्य लाखों साल का होता है, यानी कि करोड़ों साल तक एक जीव वहां रह सकता है। ज्यादा काउंट डाउन करें तो अनंत की उत्सर्पिणी, यानी कि वहां से निकलेगा कब? जीव वहां से निकलेगा कब? यानी कि यदि बहुत ही घटिया और बहुत ही दुखदायक जगह हो तो निरोध की है, और बहुत ही सुख के योग्य कोई जगह हो तो इंसान। यानी हमने हजारों, लाखों, करोड़ों साल, करोड़ों भव, करोड़ों किलोमीटर हमने पसार कर दिए इधर आने के लिए, और हम यहाँ के बैठे इंसान बैठे।
जो बे इंद्रिय में हम नहीं है, ते इंद्रिय में नहीं है, चौद इंद्रिय में नहीं है, पंचेंद्रिय है, और पता नहीं आयुष्य कब खत्म होगा। इंसान का वापिस इंसान का जीवन मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं। तो जीवों की जब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सारा रिसर्च होता रहता है। तो वनस्पति के रिसर्च में कई वनस्पतियों में लोभ, ज्यादातर लोभ रहता है। इसके लिए तो इतने सारे यहाँ होता है लोभ के कारण। तो कई वनस्पति ऐसी होती है उसको द्वेष होता है, द्वेष। फूल, और फूल में इतनी मुलायमता थी, गुलाब का फूल है तो वो कोमल है ना, मधुर है ना, मनोहर है ना, उसमें मुलायमता है, लेकिन कांटे भी है ना। दोनों जीव तो सेम है। तो एक जीव वो द्वेष से पूर्ण होता है तो वो कांटे, ये कोमल होता है फूल, तो उसका भी वो नाम कर्म होता है। कहने का मतलब जीव हर वक्त हर कर्म को लेके चलता रहता है। अब जो जो समय आएगा उस समय वो रिजल्ट मिलेगा। आपने बैंक में 5 लाख रुपए रखे, एफडी रखे, और 5 साल के बाद आपको एफडी में से कितना मिलेगा? आपका 5 का 10 हो जाने वाला, डबल होने वाला है। तो आपने जो फिक्स रखा है उसका जब टाइम आएगा तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसा जिन जिन जीवों ने जो जो विचार किए, जो कर्म बंध हुए, उस कर्म बंध का टाइम पीरियड आया तो उसको फूल का जीवन मिला, या कांटे का मिला, या फिर किचन में कीड़ों का मिला। सब एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, ये पूरी साइकिल चलती रही। कितने सालों से चल रही है? कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो आपको एक मैं क्वेश्चन करूं छोटा सा, निगोद में ज्यादा दुख है कि नरक में ज्यादा? कैसे? अनंत की बात, राइट। क्या है दुख ज्यादा कहाँ, निगोद में या नरक में? वजह क्या? आपने ऊपरी बात देखी कि जन्म मरण है, इसके लिए दुख है। इसके लिए दुख नहीं है, उसे समझने का टाइम ही नहीं है। थॉट्स का, नरक में तो थॉट्स है ना। यानी कि दूसरा ज्यादा सुखी कौन, नरक वाला या निगोद वाला? जवाब बोलो। वजह क्या? आप सुख दुख को लाइन अप करते हो कि दुख है इसके लिए दुखी, सुख है इसके लिए सुखी। सुख दुख से अपने को सोच ही नहीं रखनी है। सुख जो है वो मन संबंधी है, निगोद के जीवों को वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, और नरक के जीवों को चांस मिलता है, उसे याद कराता है तूने ये किया था, तो वहां पर शायद उसे कुछ ना कुछ उसे योग मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कोई थॉट्स ही नहीं है, उसे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। अब निगोद के जीवों की यात्रा चलती रही, तो निगोद में इतना समय पसार होने के बाद वो दूसरे बेंद्रिय, तेंद्रिय, पंचेंद्रिय में आया। तो वनस्पति का जो 16 संज्ञा होती है, दंडक प्रकरण है, उस दंडक प्रकरण में 16 प्रकार की विविध जो नेचर होते हैं, उसका स्वभाव होता है, उसे संज्ञा कहते हैं, वो संज्ञा होती है। तो जैसे वो बेल पे चढ़ जाती है, ऐसे कई वनस्पति ऐसी होती है जो तुम छूते हो ना तो तुरंत तुम्हें पकड़ लेती है, तुम्हें छूते ही तुम पकड़ लेती है। समझो तुमने ऐसा उसे छुआ तो वो ऊपर जाएगी तुरंत ही, उसे भय संज्ञा है, भय है, चढ़ना ऊपर लालच है, उसे क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आता है तो कई बार जंगलों में आवाज आती रहती है, और वो भी पेड़ पौधों में से आवाज आती है, लेकिन वो आवाज को बोलता नहीं है, लेकिन वो होती रहती है। तो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो निगोद दूसरी निगोद को मारने के लिए तैयार हो जाती है कि तुमसे आगे मैं जगह स्पेस ज्यादा रोकूंगी। तो ये सारे साइंस के रिसर्च है। तो वनस्पति काय है उसमें इतना करना है कि जो अधिक जीवों वाली वनस्पति है, जिसे ज्यादा से ज्यादा हिंसा होती है, उसमें हमें जीव जाएगा पालन कर। हम कंदमूल नहीं खाते तो स्विमिंग पूल क्यों जाते हैं, वाटर पार्क क्यों जाते हैं, पानी का इतना बिगाड़ क्यों करते हैं? क्योंकि पानी के अंदर वनस्पति का भाग रहता है। आचार्य का मैसेज है जत्थ जलम तत्थ वनम। अब पानी की ज्यादा विराटना, इतनी भी वनस्पति साथ से साथ विराटना है। तो पानी की आपको पीने के लिए चाहिए बरोबर है, लेकिन जानबूझ के धड़ाधड़ डालते रहो, पानी का बर्बाद वेस्ट करते ही रहो। सब पानी की कीमत तो जब बाढ़ आती हो और 24 घंटे पानी नहीं मिलता तो पता चलता। आप जब यहाँ से जाओ और ट्रेन में आप 16 घंटा, अभी ट्रेन रुकी थी, ट्रेन रुकी रही, अब पानी नहीं मिलता तब पता चलेगा पानी आपने वेस्ट किया, अब आप भुगतो। सामने है ना रिजल्ट। तो सब कुदरत को डिस्टर्ब किया, आप छूटोगे नहीं, आपको डिस्टर्ब होना है। पानी सूरत का प्रसंग आपको बोलूं मैं, 3 दिन पानी था सूरत में, 40-30 फुट। अभी जो बेलगांव में अरे वो वहाँ पर रहा ना, अभी वासी न्यू मुंबई पनवेल वगैरह,
इतने बाढ़ आई, इतने पानी 3-3 दिन तक वो भी पानी इतना भी भरा रहा ना, अभी ट्रेन 16-18 घंटे तक बाहर नहीं आई। लास्ट ईयर बम्बई, सूरत से बम्बई आने में सिर्फ 4 घंटा लगते थे, सूरत से बम्बई 5 घंटा। पूरी रात भर ट्रेन पड़ी रही वहां पर, न बैटरी न लाइट, क्योंकि लाइट पानी के बाढ़ में पूरे पानी भरा होता है, लाइट चालू करो करंट पूरा, तो वो बंद कर दिया। अब जिसको तपस्या की आदत नहीं है, जिसकी सहन शक्ति नहीं है, उसका क्या होगा? घूमते रहो, सिर फोड़ो, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, यानी कहते थोड़ा स्वभाव तैयार करो। 3 दिन के अंदर साहब बीड़ी सिगरेट भूल गए वो लोग। जो लोगों को चाय चाहिए थी, अब गैस भी बंद हो गया, क्योंकि गैस वो पाइपलाइन का था, तो गैस भी नहीं चला, चाय भी नहीं ली, पानी नहीं मिला ना, तो पूरी बाढ़ का पानी उसको ऊपर से डोल डाली, रस्सी बांध के डोल डालने के बाद ऊपर रखा, और ऊपर रखने के बाद उसको छाना, उसके अंदर नमक डाला, नमक डाल के हिलाया, वापिस छाना, और वापिस एक घूंट जहर को पिया, सिर्फ मन को मनाने के लिए। पानी नहीं मिला था, उसके लिए ये उपाय किया। ये सारा मैंने देखा हुआ है सूरत की बाढ़ के अंदर, ये सारा यहाँ मुंबई में इतना पानी आया था। और आपको पता ही है, कभी महसूस होगा साहब, जब आहोर चातुर्मास था तब पूरा जवाई बंद, उसकी 58, 59, 58, 59, लोगों को टेंशन आ गया, खाली करने लगे, सब आसपास नहीं रहना, पानी 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 चारों और पानी है, पानी बहुत है, फिर भी पानी नहीं, पानी में रहने के बावजूद पानी नहीं। यानी कि पीने के पानी को वेस्टेज नहीं करना, आधा ग्लास पीना तो आधा ही देना। अपने यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन में बड़ी बोतल ला देते हो, दिखावे के लिए पी लेते हो, रख देते हो, फिर फेंक देते हो, पैकिंग करते, सब वेस्टेज जाता है। अनछाना पानी है। मौज शौक या दिखावा या इमेज के लिए कुछ भी करो, कर्म नहीं छोड़ेंगे, दुनिया आके चली जाएगी, सुख में सब भागीदार, में कोई तो सीधी बात है ना, तो गणित तो यही है ना, जो हुआ सो हुआ, भूलो, चलो बात बताओ, अब से शुरुआत करो। जब देखा है भाई, हुआ है भाई, देखता होता रहता है, क्या करें अभी, कई बार कोई नहीं समझते तो करना तो हो जाए तो तैयार। तो वनस्पति जो है वो जल के साथ, यानी कि वाटर, पानी के साथ क्लियर है, तो पानी का बिगाड़ा कम होना ही चाहिए, फाइनल होना ही चाहिए। पानी के साथ साथ वनस्पति का, वनस्पति में कोई भी हिसाब से आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, सूरण, ये सारी चीजें जो आती है, जो हमें खाने योग्य नहीं है, वो नहीं खानी चाहिए। दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, सिर्फ 10 चीजें तैयार कर दो, 10 चीजें ज्यादा नहीं खानी, बात करो, मन क्या बनाना, 10 चीज से ज्यादा खाना ही नहीं, फिक्स कर दो ना, बीमारी का कोई काम ही नहीं, जीव का पालन, और आराम से विराधना रहित आराधना होती है, आराम से काई खाना वो बंधा नहीं है, मने मत पूछो और खाना थो जाओ। तो वनस्पति काय की विराधना छूटनी चाहिए, और सलाद वगैरह नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर कुछ भी कहे, डॉक्टर बोलेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल है, मुझे भी बोला था सलाद लेना चाहिए, कोई नहीं, अभी हम चलेंगे, सब रेडी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आराधना को बढ़ाना चाहिए, तो जीव जय का पालन है। तो वनस्पति काय को लेके बहुत सारी आपकी विचारधाराएं, सुखी जो भी हो, अब आठों में तो आप कहते हो सुखी हो, धनिया है, ये ले लेंगे, नहीं लेना चाहिए। सूखा लेते हो या ग्रिल लेते हो, सेटिंग तो वही होता है ना दिमाग का, तो हाँ, तो फिर और दही सब्जी में डूगरी सब्जी है, कटे नहीं है, कैर सब्जी कटे नहीं है भाई, लोग हटे दुबई जाएंगे तो मारवाड़ भी कैर मंगा, कैर तो सही है, मारवाड़ भी पंचकुटो मंगा रहा है, कौन नहीं आवे, पापड़ कटे मुंबई में वो पापड़ मारवाड़ भी आवे, क्या तेरा पापड़ नहीं आले, वो भेजा हिसाब से, ठीक है। तो खाने में जितना द्रव्य, यानी कि जितने कम द्रव्य लोगे इतना शांति रहेगी। एक अब बेइंद्र की बात आती है, वनस्पति में कुछ पूछना है आपको, वनस्पति काय के लिए, सब्जियों के लिए कुछ पूछना है? कल पूछना याद करके, जो भी आपको पूछना हो, ठीक है। अब दूसरी बात, बेइंद्र तेइंद्र चोइंद्र, और फरमाओ जा कांतिलाल जी, ओ पिपी चलो काको मुई होनो काको, हर बहुत कोई बात नहीं, और हर घर ना बैठा है, महाराज के पुत्र में भी खड़े दो, हां भिंडी तो क्या आले करना है, हां भिंडी आले के पुत्र में भी आले दो, सा वो फिजिकल तो प्रॉब्लम है, પણ બંને સા ઓપરે નાના નાના જીવાત ઘણા આવે રહ્યા અને એમાં આસક્તિ બી અને ભગવાનની આજ્ઞા ક્યું है तो वेदर है ना, वेदर बनना हिसाब से
आप शरीर को भी साता रहे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भिंडी में जीव है, उससे ज्यादा उसमें, क्योंकि हमें दिखते नहीं है। और क्यों? क्योंकि भिंडी एक बार उग जाती है ना, लेकिन ये ज्यादातर उसको आप पानी में रखनी पड़ती है आपको, ग्रीन धनिया के लिए। तो उसमें डेवलपमेंट ये रहता है, हमारी डिमांड होती है तो वो करता है। आप सीधी बात है, आपकी मोबाइल की दुकान है, अब 10 लोगों ने मोबाइल मांगा 20,000, तो आप नहीं तो लाओगे ना कि भी कस्टमर है, तो हम चाहेंगे नहीं। अब सीधी बात बताओ, आप आगरा के बाद कैरी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? आप खुद भी के सामने ही है, तो क्यों नहीं खानी चाहिए? आप अच्छी तरह उसको सुधार रहे हो, उसमें कोई जीव नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब आद्रा नाम का नक्षत्र, जैसे रोहिणी, अश्विनी, भरणा, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुना, जो 27 नक्षत्र है, आराम से जो भी सब क्वेश्चन नहीं है, एकदम पॉजिटिव और तर्क के साथ। तो जो आम है कैरी, वो आम उस दिन क्यों नहीं लेना कि उस टाइम से सीधा नक्षत्र के प्रभाव से वहां पर सब एटमॉस्फेयर, जो वर्ण गंधरस, वो एटमॉस्फेयर से जीव डेवलप होते हैं। तो आम आप कितना भी अच्छा ले लो, अरे छोड़ो बात, ड्राई फ्रूट नहीं लेने, सूखे है ना, तो यहाँ दिवाली तक ड्राई फ्रूट क्यों ना बोला कि ये चौमासा की असर, तुम्हें लगती है कि दिवाली आई, तुम्हें लगती है कि ठंड आई मारवाड़ में, पर चौमासे के जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के हिसाब से काजू, उसके छोटे छोटे पात, तो उसमें जीव रहते हैं। अब जो आप क्या वो द्राक्ष, हाँ, तो द्राक्ष आपको लगती है कुछ नहीं है, लेकिन इसके इतने बारीक जीव होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। सब पानी में वो 36,500 जीव, 37,450, 36,500 जीव एक पानी की बूंद में खोज सकते हैं। हमारी क्या कैपेसिटी है? द्राक्ष में कितने जीव खोजे गए, एक धनिया में कितने जीव खोजे गए? हाँ, भिंडी में क्या है, उसको बहुत छोटी बनानी है। आप लोग क्या करते हो, कच्ची ही खा लेते हो, यानी कम सीधी कम रहती है, और बड़ी बड़ी सुधार लेते हैं, तो अपने उसमें चांस रहता है कोई भी छोटा बड़ा जीव का, तो देखना चाहिए कि है कि नहीं। और ज्यादातर जो खुली जगह रहती है ना भिंडी, उसमें जीव ज्यादातर ज्यादा नहीं रहते, बड़ा जीव रहता है, छोटे जीव तो रह नहीं सकते, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता है पास में रहने के। निगोद है तो निगोद आपको यहाँ खुली नहीं मिलेगी, आपको बाथरूम के कॉर्नर में साथ में मिलेगी, बाथरूम पूरे में नहीं मिलेगी। वॉश बेसिन होगी तो वॉश बेसिन के कॉर्नर में नहीं मिलेगी, पूरे वॉश बेसिन में पानी उधर नहीं मिलेगी। अब वहां पर जहां पर पानी है टंकी में, तो टंकी में जहां कॉर्नर या बॉर्डर होगी वहां दिखेगी, मिडल में नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो जीव, उनकी संज्ञा लालसा साथ में, वो साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में इकट्ठे होता है, तो धनिया में विराजना ज्यादा रहती है, भिंडी में, तुरी में, तुलसी में। बाकी तो लॉजिक है, दलील है कि भाई दूधी है तो अन्य तो बीज है, तो ज्यादा विराजना है, तो एक ही है ना, तो ज्यादा है, क्या करना? अपन ठानी पड़ती कि इनमें अपनी क्वांटिटी है, और तो एक ही बात है, भगवान की आज्ञा है वो पालन करें। और दूसरी बात ये है, दुनिया में हजारों चीज खाने की है, ये 4 पे अटैक क्यों करना? जो ना बोले जो ना डाल वही ज्यादा जो ना बोले गलत है। वो 10 चीज खाने की बात करे रहे हो, थारे क्या करना है? और थारे भाजी पाव में खानों में, वो उपमा खानों में है, खानों में है, डाल लो। क्या है साहब, ये चांसेस बहुत है विराटना के, और वास्तविकता ये है कि चौमासा पूरा तपस्या वाला सब कुमार बाबू महाराज नित्य एकादशी बजे क्या उपवास, एकादशी, आठम, पांचम सब, ये साइंस से सारा सर्च और प्रूफ हुआ है, साइंटिफिक है, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी है। सब सुखी चीज होने के बावजूद भी हमारी खाने की क्यों ना बोले? समझो वेफर है, उसमें तो कोई जीव नहीं है, पोटैटो वेफर बटाटा की, तो क्यों ना बोले? चलो हमारे लिए कहाँ बनाई, इतने सारे लोग खा रहे हैं, जैन तो कितने 5% है, ज्यादा नहीं है वर्ल्ड लेवल पर, और ये कि जैन थोड़ी खाते हैं। यहाँ से तुम बिहार में चलो, एक भी जैन नहीं है, वो गांव बीच में आया, हथों आया हथों, तो वहां जाके तुम्हें पोटैटो चिप्स ले, वहां तुम्हें क्या पाप लगेगा? तो बटाटे की चिप्स चलती कि नहीं चलती? मुझे बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ पालन कर रहे हो ना, आपको जागृति होनी चाहिए कि इसकी इंफॉर्मेशन ये है। चौबियार भी इंफॉर्मेशन के बिना होगा तो चौबियार भी टूट जाएगा। लगा कि चौबियार रात्रि भोजन त्याग करुणा के लिए, जीव दया के लिए, तो फिर जीव दया पालनी है तो कभी खाएगा ही नहीं वो, 2 महीना क्या उसको कभी नहीं खाना है। लेकिन ये क्या हुआ, पता नहीं है कि चौबियार क्यों करना है, पता नहीं आलू प्याज क्यों नहीं खाना, पता नहीं कि सूखा क्यों खाना, हरी सब्जी तिथि में क्यों खाना है, ये कुछ भी नहीं होता। इसके लिए पूरे भेड़ की चाल चलती रही, सामायिक करना है, दौड़, सबसे करना है, दौड़ ना नहीं है। ये सारी चीज इतनी सक्षम है, इस क्रिया को डबल पावर वाली बना दो, उसमें दोष चला जाए, अनसमझ का, हाँ, जो हम सोच नहीं सकते वो। तो धनिया जो भी है,
अब आप सूखा करके खाते हो, उसको ग्रीन है तो वो धनिया हो तो नहीं लेना चाहिए, और सूखा में विराजना नहीं है। जिंदा आदमी को मारते हो और मुर्दे को भी मारते हो तो उसका जीव चला गया, बाकी साइज तो वही है ना। तो धनिया है। अब सारी चीजें, एक बात समझ लो, बहुत सिंपल बात है, आप समझदारी से करो। बहुत वीआईपी क्वेश्चन हो तो आप करो। अब छोटी छोटी बात को लेके आप बोलोगे कि अदरक की चाय नहीं पीनी और सूट की गोली क्यों खानी के? अदरक की चाय पीनी नहीं और विराजना तो सूट की गोली क्यों खानी? भाई अदरक ऑलरेडी कंपेरिजन में वो कद्दू की विराजना वो है, और सूट जो है वो सूख जाती है, पाउडर हो जाता है, वो खाने के लिए नहीं होती है, वो दवाई के लिए यूज होती है सूट। अब आप सब्जी जो खाते हो वाटी भर के, वो सूट खा सकते हो? सूट नहीं खा सकते ना। अब हल्दी है तो वो कितनी डाली जाती है? हाँ, छोटी सी ना। तो उसको एवरेजली बताया है कि भाई इसको ये सहारे के लिए, और वो भी कहीं दवाई पे या कहीं पर आपको वो आपकी आसक्ति परिपूर्ण नहीं करता है। सूट में का आसक्ति आ गई और चाय में आसक्ति आ गई। अपना धर्म डायरेक्टली क्रिया के साथ जीवों को बचाने के साथ आत्मा के भावों को भी बचाना है। पोटैटो चिप्स से वो खाया तो लगता है कि बटाटा आलू प्याज की चीज है, वो लग रहा है, और उसके सामने आपने केले की खाई तो ऐसा नहीं लगेगा। आप सोचोगे ये केले की नहीं है, बटाटा की है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा होगा ही नहीं। पोटैटो चिप्स खाओ, केला की चिप्स बनाओ, काम तो वही बनी बनो तो वही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो एक कोड़ू आ है, कोड़ू, एक बड़ा कोलू आता है, कोलू क्या बोलते हैं पता नहीं है, कद्दू की भी आप लेते हो ना, अभी न तो वो कन्मूल है न तो उसमें कोई विराजना है, तो क्या करना चाहिए? तो एक बार अहमदाबाद में हुआ। अब अहमदाबाद में हुआ तो तपस्या वाले बोले कि बाबू जी कोड़ू की वेफर तो चले ना, कद्दू की वेफर तो गए। अब मैंने सोच लिया कि ये सब पोटैटो की पैरेलल है सब कुछ, तो ऐसे इसको ये पसंद है, इसके लिए ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, खत्म करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो मैंने उनको रिटर्न लिया, यानी कि रिवर्स किया। मैंने बोला कद्दू है ना, अब चर्चा चल रही थी कद्दू अभक्ष है, अजाने, यानी कि वो पहचान वाला नहीं है, पता नहीं है, हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं है शास्त्र में। कई लोग हाँ बोल रहे हैं कि ना, उसके बाद क्या करना? तो मेरी सोच इतनी बदली है, छोड़ी दो ना, चर्चा में क्या है। अब समझाना कैसे? तो मैंने उनको समझाया कि कद्दू होता है, कद्दू आपने लारी पे देखा जो बेच, हाँ देखा होगा, आपने 4 रास्ते चौराहे पे देखा कि नहीं देखा? चौराहे पे देखा कि नहीं देखा? तो भाई, तो उसको जब वो विधि करने वाला जो कोई होता है, माता जी का भगत है भूपा, वो ऑलरेडी उसको बलि के स्तर पर देता है। जिसके पे उतारा करना हो, किसी को कोई चुड़ैल भूत कोई भी सिर पे आई हो तो बोल तुझे क्या है ऐसा वैसा, तो कि मुझे ये चाहिए हो, तो क्या हम तो ऐसी हिंसा नहीं करेंगे, तुझे हम कद्दू दे देंगे, कद्दू बड़ा, तो ठीक है 4 चौराहे पे कद्दू लगा देना, और उस कद्दू में आप सिंदूर या दीपक के कुछ भी वो भर के रख देना, तो वो घर वाले उसके पे उतार दे, वो कद्दू वहाँ रखता है। अब जो लारी वाला है, वो लारी वाला उसको कमाना है, 100 रुपया मिलता है तो वो छोड़ेगा, तो 4 रास्ते पे कद्दू उसको लेने में क्या फर्क पड़ता है? और वो कद्दू लेके लारी पे आया, तुमने कद्दू खरीदा और घर पे भूत आया, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? भी आवे, कोई माता आवे तो क्या करोगे? के साथ सब लोग आगे पीछे, बेटे बेटियां सब आ गए, पिताजी दवाई ले लो, आइसक्रीम ले लो, कोई हिसाब से जल्दी से आप रिकवरी हो जाओ। नहीं, किसी ने समझाया, अच्छे व्यक्ति ने, अरे अभी ले लो, बाद में प्रायश्चित कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कोई चलता रहता है। उन्होंने बोला कि थोड़ा चलता हूं तो मैं अपनाता नहीं, मैंने अभी अपनाया तो मैं करके दिखाऊंगा, मौत भी आ जाए तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। सब संकल्प इतना बड़ा होता है ना, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती, आपकी ताकत ही इतनी दमदार होती है, आपका अंदर का भाव ही ऐसा होता है। एक दर्जे पचखाना हो गया कि कुछ भी हो जाए, मैंने पचखाना ले लिया शाम को, मुझे लेना नहीं, आईसीयू में थे तो बोल दिया मुझे पता नहीं चलता घड़ी कब है, लेकिन मुझे कोई रात को खिलाना मत, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अनकॉन्शियस भी हो तो मेरे मुंह में आप दूध की चम्मच भी नहीं रखना, सूर्यास्त के बाद मुझे बचखान लिया, मुझे नहीं खाना, कोई भी हिसाब से मौत आ जाए तो भी मंजूर है। धर्म की साइड पे जाता है। धर्म करने वाले को पूछो तो धर्म की ऊंचाई कितनी हो सकती है? किस भाव के लिए होता है? मौत के लिए होता है कि भव के लिए होता है? नहीं होता है। इस भाव में भी छूट जाता है ना,
ये 2-4 महीने के जो भी कस्टमर है वो खत्म। और सब जगह ये हो रहा है, वास्तविक का आंखों के सामने तो दिख ही नहीं रही है। उनको जब ये दिया 8 से 10 बजे तक इतनी डिस्कशन हुई, इतनी धमाल हुई, हाँ ना बोला। उसके बेटे ने बोला मैं ला दिया, ये 4 कप ला दिया, आप जो भी हो वो ले लो, एक दवाई ले लो, मुझे कुछ सुनना नहीं चलेगा, केस नहीं चलेगा, हम यहाँ नहीं खड़े रहेंगे, हम समाज को क्या जवाब देना, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। इतना प्रेशर अनबिलीवेबल हर तरह का। आफ्टर ऑल नॉट एक्सेप्ट नाउ। उन्होंने कुछ स्वीकारा नहीं स्वीकारा और बोल दिया मौत कल आती तो आ जाए, मेरा धर्म झुकने नहीं दूंगा। एक अच्छी कड़ी है, मेरे साथ आप बोलना। समता थी दर्द सहू, प्रभु एकलु बड़ दे जो, मारी विनती मानी ने, प्रभु एकलु बड़ दे जो, छोने आदर्द वने, हूँ मौत नहीं मांगू, बड़ी छेल्ला श्वास सुधी, हूँ धर्म नहीं त्यागू, धर्म नहीं त्यागू, रहे भाव समाधि मां, केहू निश्चय बल दे जो, मारी विनती मानी ने, प्रभु एकलु बल दे जो, अंत समय आएगा, मौत आए तो आने दो, लेकिन धर्म की मौत नहीं होगी। मृत्यु करीब आएगी तब मुझे पता चलेगा कि मेरा धर्म ही विजेता है, मौत हारी जाती है, इसके लिए धर्म के साथ ही मैं खड़ा रहूं। अंत समय करीब आया, डॉक्टर ने इमरजेंसी दे दी, आईसीयू में एडमिट थे, दवाई का बोल दिया, उन्होंने बोला मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं नौकर दे दूंगा। उनका क्या आनंद होगा साहब कि जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया, आज अवसर मिला, अब क्यों छोड़ूं। 58 साल चले गए, मुझे पता नहीं मेरे प्रभु कहां थे, मुझे पता नहीं ये जीव दया क्या थी, अभी इतने दिनों से मैंने पालन किया, मुझे आनंद आ रहा है, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है जिंदगी में, आज भी तो कल मरना तो है, साहब धर्म छोड़ के क्यों मरूं, धर्म का त्याग क्यों करूं, धर्म का त्याग संभव ही नहीं है। नहीं लिया, और डॉक्टर जो लोग सब टेंशन में थे, देखो अब इसका कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं, आप सिग्नेचर कर दो आपके पेपर में, सब रिस्पेक्ट, सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप पेपर साइन करो। परिवार वाले ने साइन किए, कोई टेंशन नहीं ला, मैं साइन करता हूँ। बच्चों को समझाया बाद में, और सुबह भी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, और डॉक्टर के सैल्यूट, धर्म ही जीत पाया। साहब सुबह हो गई, 2 दिन की ट्रीटमेंट, बाहर आ गए, उसके बाद तो निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए, और उनकी आराधना बढ़ती गई, आंबिल, एकादना, बियासना, साहब 500 शुगर थी, पहली बार जिंदगी में कम किया, पहली बार कि बाप जी ऐसी कंडीशन है, मेरा ऐसा जीवन है, मेरा शुगर 500 है, मेरा ये है, मैं खत्म कर रहा हूँ आपके भरोसे। मैंने बोला ध्यान रखना, अरे फिर सब कुछ अच्छा होगा, मौत में से बाहर आ गया हूँ। धर्म जीतता है कि हारता नहीं करना, संसार जीतता है कि धर्म जीतता है। संसार के सहारे कभी भी अपने इस जीवन को, इस सम्मान को, कभी भी गरिमा को खत्म नहीं करना। हमें बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है जिन धर्मों में थे, तो पहला ही 55 विचारों का करना चाहिए कि विचार के नाते जो मुझे पालन करना है वो फिक्स करूंगा। ट्रेनिंग लो, आपको विश्वास ना आए तब तक आप सर्च करो, आपको लगे जब तक कि ये धर्म में अभी कुछ भी कम हो रहा है, कुछ भी छूट रहा है, ये धर्म में कुछ गलत दिख रहा है, तब तक आप सर्च करो, मत करना धर्म। लेकिन जब आपकी श्रद्धा बैठे ना, तब साहब मैना चंदन वाला सिपाल जैसी श्रद्धा बनाना, उसमें कभी हारना मत।
पैसे हारे वापस आएगा, श्रद्धा हारी वापस नहीं। स्वास्थ्य चला गया तो दवाई से मेंटेन कर सकेंगे, श्रद्धा चली गई तो उसकी कोई दवाई नहीं है। वो तो हमें खुद को आंतरिक निर्माण करना है, और वो निर्माण के लिए हम तैयार हो जाए। बुधवार के दिन शासन निरीक्षण, इतना बड़ा चैप्टर, इतना बढ़िया, जिसमें शासन के लिए जिम्मेदारी किन किन की क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पर समर्थन रहेगा। पीछे अच्छे समोसा में अष्ट प्रात्यारिक कल बोला ना, वैसे यहाँ पर पेड़ पौधे यानी कि वो बड़े पत्ते रहेंगे, कह के भगवान की अच्छी स्थापना होगी। ये कृष्ण को मोहन कहते हैं, मोहनलाल जी का लाभ है, गिरधर ने मोहन है, तो मोहनलाल जी का लाभ है। दोपहर को हमारा बुधवार का दोपहर का प्रोग्राम है ना, है ना, तो दोपहर को 3 बजे रहेगा। आप सब जितने भी एक टाइम से आने का सोचो, ऐसा नहीं क्यों करना। जो आराधना सही ढंग से करनी, हमें पता है कि इतने बचकान होने चाहिए, इतनी जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैन है, जैन का कुल है, जैन की मर्यादा है, संस्कार है, तो हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए। मैं प्रभु महावीर का भक्त हूँ, प्रभु महावीर के शासन में मेरा समर्पण है, मुझे जीवन आगे अच्छी तरह जीना है, मृत्यु को जवाब देना है, तो मेरी आराधना सही होनी चाहिए। अब उल्टी जिंदगी जी के शीर्षासन से कोई चल सकता है? पैर से चलना कि शीर्षासन करके हाथ से चलना? हाँ, अब हमारे लिए चौगियार भी है तो रात्रि भोजन भी है, हमारे लिए पचखान भी है, आमिल भी है, तो बाहर का खाना पीना कंगुड़ भक्ष खान पान भी है। हमारे लिए परमात्मा है तो हमारे लिए टीवी चैनल मोबाइल सब कुछ है। हमारे लिए मंदिर है, महाराज साहब वैराना है, तो हमारे लिए दुनिया भर का पाप हटाता घूमने फिरने का, चारों ओर पैसे को बर्बाद करने का हमारे पास सब कुछ है। आप है कौन, पहले बात करो। आप हो कहां पर, ये बात करो। आप कहां से कैसे शुरुआत करोगे आवल पक्षपाणन की? शायद नहीं करो तो अच्छी बात है, क्योंकि मृत्यु तो आने वाली है और मृत्यु भी आने वाली है शायद, तो हमारा अभिगम ऐसा नहीं है कि मृत्यु को सुधारे। जीवવું થોડું ને જંજાળ જાજી, એવી સ્થિતિ છે આ સંસારની। જીવવું થોડું ને જંજાળ જાજી, એવી સ્થિતિ છે આ સંસારની। छुटवा देना अंत वेळाए, चिंता मने जो परिवारनी। छुटवा देना अंतिम वेळाए, चिंता मने जो परिवारनी। त्यारे मारा स्वजन बनी आवजो, त्यारे मारा स्वजन बनी आवजो। थोड़ा शब्द धर्म ना सुनावजो, मारा मृत्यु ने स्वामी सुधारजो, मारा मृत्यु ने स्वामी सुधारजो। माय फूटे जे घड़िए, मारो भाई फूटे जे घड़िए। त्यारे मारा हृदय मां पधारजो, त्यारे मारा हृदय मां पधारजो। छे अर्जी प्रभु में बस एकली, छे अर्जी प्रभु में बस एकली। मारा मृत्यु में स्वामी सुधारजो, मारा मृत्यु में स्वामी सुधारजो। 3 चीज का जवाब दो। मौत के पहले यानी कि अभी कोई इंतजाम किया है? मौत के समय का इंतजाम है? मौत के बाद का आपने कोई प्लान इंतजाम किया है? आपके विचार पूरे संसार में खरीद लिए, आप शून्य चित्त बन गए हो, आप अनकॉन्शियस हो, आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन का राज क्या है, आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन की गरिमा क्या है, आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन कितने उपकारों के तले है, आपको वो भी पता नहीं चलता कि जीवन के पीछे कितने लोगों का सहारा और कितने लोग इस जीवन को अभी पाने के लिए उत्सुक है। ये सारी चीजें समझदार के लिए है कि ना समझ के लिए? इसका मतलब क्या समझना? पचखान हाथ जोड़ के होते हैं कि ज्ञान से होते हैं, यानी कि श्रद्धा से होते हैं। तो पचखान के बिना इंसान अपना जीवन कहाँ ले जाएगा? पचखान यानी कि कंट्रोल पावर, सीधी बात है।
कंट्रोल पावर हम देह से क्रिया से करते रहते हैं। तो क्रिया के नाम से हम पचखान ले लेते हैं तो अच्छी बात है, रात को नहीं खाना रहता है, पचखान लेते हैं कि हम जैन हैं, हम हिंसा का कोई भी ऐसा भोजन नहीं करें। तो आपका आलू प्याज लहसुन बंद है, ओके चलो, सब कुछ आपने जैन होने के नाते जो होना चाहिए वो आपने किया। लेकिन जो घर तक आपके हिंसा के पदार्थ आ गए अपने किचन तक, रसोड़े तक, उसका आप कहाँ पचखान ले रहे हो? रात को नहीं खाना इसका मतलब उसने चीज बटर बंद कर दिया, रात को नहीं खाना उसका मतलब उसको सब कुछ चलता है सूर्यास्त तक, तो ये कैसी घटना है? तो हमारा मन हर बार शैतान की तरह हमारे साथ खेल खेलेगा और देखने जाओ तो पता भी नहीं है कि कल का क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, कुछ भी पता नहीं है। अब कितना प्लानिंग करो, आपके हाथ में क्या जो किसी के हाथ में कुछ हो तो हाँ, यहाँ से आप व्हीकल लेके जाओ, आपको पता है कि कोई कंस्ट्रक्शन चलता होगा, सिर पे पत्थर आ जाएगा। यहाँ से आप चलते हो और फोन पे बात की, व्हीकल में सीधा वहां से जंप आया और आपकी सीधी गाड़ी स्लिप हो गई एक्टिव और सीधा सीट पे लगा, क्लॉट हो गए, हेमरेज हो गया, 24 घंटे में खत्म। यहाँ बैठे थे कल तक और रात को सब खाली, सब उसके अर्थी पे। एक पल का भी भरोसा नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि तुम जो प्लान कर सकते हो सकता है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। हाँ, ये जीवन इतना स्वतंत्र, इतना अनुकूल, इतना समझदार लोगों को मिला है, तो इस जीवन का तरीका क्यों नहीं मिला? इस जीवन में ऐसे आराधना के रंग क्यों नहीं चढ़ते? सुबह उठे, शाम को सोए, खाया, बाजार, दुकान, घर, परिवार, कितने लिमिट थोड़ी होती है ये जीवन की। हाँ, हमारी पूरी उल्टी यात्रा हो गई। हम बैठे BMW गाड़ी में और सोचते कि पेंडल कहाँ है। अरे यार, BMW को पेंडल हो तो ऑटो गेयर होती है। हमें देखनी अच्छी कॉस्टली कार चाहिए, अच्छा है, बैठे चलिए फट के कर 120-30 के ऊपर लगा कि हाँ अच्छी है, लेकिन तुम पागल की तरह पेंडल खोद रहे हो, स्टीयरिंग की जगह पर दूसरा हैंडल पकड़ रहे हो। अरे भाई ये क्या बात है? तुम कहते हो कि नहीं ये कांच घुसा ही नहीं है, हमें तो सीधा ओपन स्पेस ही चाहिए। कांच नहीं होगा तो तुम ही मरेगा। हमारी उल्टी गिनती हुई। मानव का जीवन तो मिला, लेकिन मानव जीवन को हमने साइकिल की तरह बहुत सामान्य तरह से हम जी रहे। जो महाज्ञानी लोग हमें आदर्श और रास्ते बता के गए, जिसने रास्ते अपनाए और फलीभूत हुए। कल रात की हमारी युवाओं की बात हुई कि हजारों सालों से हमारे यहाँ संत परंपरा है, चाहे कोई भी समुदाय, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, लेकिन सबका बेस एक ही था कि ध्यान करना है, त्याग करना है और मेरे मन से मेरे परम आत्मा परमात्मा के करीब मुझे पहुंचना है। तो हजारों सालों में संत सतियों ने ध्यान की आराधना, विचारों की आराधना, त्याग की आराधना, उसको अडिखम, उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाई। साथ तो सब संप्रदायों के लिए मोह त्याग निश्चित है, पचखान में आना निश्चित है, जो संसार में जो बीमारियां है, जो संसार में जो आसक्तियां है वो छोड़ना निश्चित है। यानी कि धर्म कोई भी हो, लेकिन आत्मधर्म एक ही है, दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मल मन था। मोहनीय कर्म का क्षय होना जरूरी है। और संसार में मोहनीय नाम का कर्म राग का हमारे भीतर छिपा हुआ है। चींटी के भों में कोई सामग्री थोड़ी है उसके पास, मच्छर के भों में सामग्री थोड़ी है उसके पास, शेर कितना भी बड़ा हो तो सामग्री लेके थोड़ी बैठता है। लायन, लेपर्ड, चित्ते वगैरह कितने भी कुछ भी कर ले, वो जंगल में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके पास वो फ्लैट, बंगला, गाड़ी कुछ भी थोड़ी है। वो भी जीव आसक्ति वाला है। भगवान कह रहा है वो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, न कुछ उसका अधिकार भी है, फिर भी उसकी संसार चक्र की यात्रा निश्चित है। वजह क्या? आसक्ति के परिणाम, यानी कि मोह का साम्राज्य। हर वक्त अंदर छिपी हुई आसक्ति हर वक्त बाहर आ जाती है। ये तो इंसान का जीवन है। इंसान का जीवन नहीं होता तो, मानव जीवन नहीं होता तो आसक्ति नहीं होती। मानव जीवन है इसके लिए आसक्ति कम करने का चांस है। मूल बात है मानव जीवन है इसके लिए पापों का त्याग। हम क्रियाओं को त्याग करते, यानी कि पापी क्रिया को त्याग करते, उसे हम सामान्य पचखान कहेंगे, क्योंकि वो सामान्य पचखान वो मजबूत तभी बनेगा, वो विशिष्ट पचखान हमें ले जाएगा। यानी कि पचखान करने वाला व्यक्ति वो इतना समझदार है कि मेरे पचखान के पीछे कहीं पर भी मेरा पचखान कमजोर हो जाए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। कोई आदमी को आप मार्केट में समझ लो कि उसने 8 लाख रुपए कमा लिए, या फिर उसने ज्यादा रुपए कमा लिए, उसके पास करोड़ों रुपए है,
वो कभी वो यहाँ से निकलता है तो करोड़ों रुपए ऐसे उछाल के निकलता है, मेरे पास करोड़ रुपए, क्यों? वो 1 करोड़ रुपया डाल देगा मार्केट में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके पास बहुत है, 1000 करोड़ है, तो 1 करोड़ में क्या फर्क पड़ेगा? डालेगा नहीं डालेगा? वो फेंकेगा नहीं फेंकेगा? नहीं फेंकेगा, क्यों? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्यों नहीं फेंकेगा? समझदार व्यक्ति वो गलत रास्ते चलता नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आपकी समझदारी का लेवल क्या है? 10%, 20, 30, 40, 50, 60? समझदारी क्या है? पाप को पाप मानते कि नहीं मानते? क्योंकि पचखान तो आना ही है, पचखान तो लेना ही है। मौत के समय लो या अभी लो, आपको क्या करना है? क्योंकि मौत के पहले भी मर मर के जीना हो तो जीने का मतलब क्या? पाप वो मौत के बराबर है। अच्छा, पाप को बोझा बढ़ाते इसकी नई मौतों को आमंत्रण देता है। आप सोचते हो 50 साल अच्छे जाए, आप सोचते हो परिवार सुख संपन्न रहे, आप सोचते हो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू ना हो। ये सारी मानसिक बीमारियां हैं जो वास्तविक है ही नहीं। भगवान के मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान के आगे भीड़ खड़ी है और किस भगवान के ऊपर नाम लिख लिया और नाम लिखना ऊपर ले लिया, जय राम श्री राम सीताराम जो भी लिखना था, और वो भीड़ के आगे भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर में गए, दूर वो घंटा रहा था, वो घंटा बजा दिया और भगवान के फोटो देख लिए, भगवान का वो नाम देख लिया, दर्शन करके आ गया। किसी ने पूछा दर्शन हो गया? तो हो गया। क्या था भगवान के पास? क्योंकि भगवान के पास क्या था? क्या है? कुछ नहीं होता भगवान के पास। कितना अच्छा नाम लिखा था मंदिर में। मंदिर में क्यों गया था? मिलने गया था। क्या करके आया? बेवकूफ बन के आया। मानव जन्म में क्यों आया? पाप करने आया कि पाप का बोझा उतारने के लिए आया? पल्ले नहीं पड़ता, दिमाग में बात ही नहीं उतरती कि मुझे छोड़ना चाहिए। जैन होने के नाते मेरे जीवन में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रसंग आए। एक व्यक्ति 55 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, अहमदाबाद का प्रसंग के साथ 58 रनिंग, कोई भी धर्म नहीं किया, कभी भी कुछ भी, कभी भी धर्म नहीं किया। उसके फैमिली में दीक्षा भी हुई, बेटियों की ये वो, और उसका एक ही काम कि गरीब आते तो उसको दान देना, बस। बाकी मंदिर में कोई सडावन, पूजन, भक्ति, पाठ में पर्यूषण, कोई ऐसा काम नहीं। उसका एक ही बेस, पर्यूषण में प्रतिक्रमण भी हो, 7:30 बजे का टाइम होना है तो 7:45 बजे दुकान से आना, 8 बजे बैठ जाना, बंदीता आना, बैठ गए तो वापिस आधा घंटा वो निकल जाए। कोई लेना देना नहीं किसी से, धर्म से ना, आराधना से ना, कोई व्यवस्था से। अब उसने धर्म की बातें सुनी, धर्म की आराधना में आए। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि धर्म करते वक्त धर्म शुरू हुआ, 24 शुरू किए उन्होंने, रात्रि भोजन त्याग किया, जमीन तंदूर त्याग किया। अब त्याग हुआ और उनको एक प्रॉब्लम आ गई फिजिकल, और सीरियस हो गए, वो एडमिट हुए माँ अहमदाबाद मीठागली पास में मेडिसिन वगैरह, और एडमिट हुए। और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी 1 महीना ही हुआ है, हाँ, ये सब धर्म की शुरुआत करते थोड़ी समझदारी आई तो। उनके परिवार में से बेटियों की, उनकी दूसरे की इच्छा हुई, देखा उन्हें, उनकी भाभीियों की, तो भी उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं। बाबूजी के पास भी आते ही नहीं, 99% नहीं आए। अब जब पता चला, आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब आ गई इमरजेंसी, और डॉक्टर ने बोला कि आपको इतना बड़ा ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम हुआ है, आपको पूरा पैरालिसिस हो चुका है, आपको कोई भी हिसाब से ये दवा रात को लेनी है और दवा पे आइसक्रीम खाना ही है। साहब 1 ही महीना हुआ है, 58 साल के बाद आराधना शुरू हुई। क्रिया का पचखान मैं कह रहा हूँ, विचारों का पचखान बाद में आएगा। क्रिया का पचखान, मौत सामने खड़ी है, क्या करना चाहिए? तुम बोलोगे कि बाबू इसने गोली दवाई नहीं ली होगी, लेकिन उसके लक्ष्य क्या होगा? सत्य पाना है, दौड़ रहे। घर में कह रहे अब तो कुछ करो, पर्यूषण है तो, अरे कहां से करेगा? क्योंकि ये रेगुलर नहीं है ना। धर्म की व्याख्या उसके साथ श्वास की तरह बननी चाहिए, और धर्म की एक व्याख्या यानी कि करुणा, अहिंसा, प्रार्थना, प्रेम, आंतरिक रुचि, अभ्यंतर स्पंदना, ये सारी एक व्याख्या के साथ चलता है कि आपको जब भी धर्म करना है तो समझ लेना सोने की तरह आग में उतरना है। पूरी दुनिया तुम्हारे विपरीत होने वाली है। आग में उतरने वाला सोना, उसे जलना तो है लेकिन शुद्ध होना है, वो फाइनल है। प्रार्थना के नाम पर अंधेरे को चीरना ही है, चाहे कितना भी लंबे समय का हो अंधेरा। सूरज की एक किरण वो प्रार्थना है, लेकिन उतरनी चाहिए ना, आनी तो चाहिए ना। और वो आने के लिए हमारे पास पचखान का माध्यम है, व्रत नियम का माध्यम है।
और वो व्रत नियम वो खुद श्रद्धा से स्वीकार करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वीरति नहीं है और मिथ्यात्व के त्याग के बिना सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन यदि मिडल में हो, मिथ्यात्व त्याग वीरति का क्रम, तो सम्यक दर्शन उसके पूरे विचारों को बदल देता है। हमने सम्यक दर्शन का बेस क्रिया सेट कर दिया, हमारा सम्यक दर्शन का बेस क्रिया के नाम पर हो गया। तो क्रिया होती रही और छूट भी दे, क्रिया के साथ जुड़े तो जरूरी नहीं कि पापी क्रिया छूट गई, धर्म की क्रिया जुड़े तो पापी क्रिया छूटी कि नहीं छूटी उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन धर्म के ज्ञान से जुड़े तो पापी क्रिया छूटी कि नहीं छूटी वो फाइनल था। तो हमारे पास जो थॉट्स, जो विचार, जो हमारी आगे की जो आराधनाएं थी, वो आराधना समय के साथ, स्थल के साथ, सूत्र के साथ यदि वहां पर कंट्रोल है, बंदी हुई है, तो वो पचखान कमजोर हो जाता है, क्योंकि बंधन वाली क्रिया है और वो बंधन आपने तय किए, ज्ञानी के बात नहीं है। अब दुनिया भर में देखो, परमात्मा महावीर सोचते होंगे कि मैंने देशनाधीन है वो गलत काम कर दिया, मैं क्यों सर्वसर्व बैठा, क्यों व्याख्या दी, क्यों देशना दी, क्यों लोगों को समझाया, क्योंकि संसार पूरा स्वार्थी अपने अपने अर्थ निकालने लगे। किसी को लगा प्रतिगुण अच्छा है, किसी को लगा सामायिक अच्छा है, किसी को लगा पूजा अच्छा है, किसी को लगा मोमबत्ती बांधो स्थानक बन जाओ, किसी को लगा कि नहीं ये करो वो करो, सब अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। भगवान ने मैंने ये क्या कुछ कहा, हमारे और भगवान के बीच बहुत सारे अवरोध आ गए, हम भगवान को मिल नहीं पाए और हमें जो पसंद आया उसे हम लेके उठ गए। हमें पसंद आया, शास्त्रकारों की बातों में जो भी अच्छा लगा वही हमने अपनाया। शास्त्रकारों ने कभी भी 18 पापों को सही कहा ही नहीं, और 18 पापों के साथ धर्म करने वाला व्यक्ति वो ऐसा सोचता है कि मैं सत्य की राह पर चल रहा हूं। सावजन जो वो पचखान में बताया ना, पचखान का नाम सब पाप प्रणाशु बनाया, पचखान का नाम। तो पाप एक छोड़ना एक नहीं छोड़ना है किसने सिखाया? 2 साल छोड़ना 1 साल नहीं छोड़ना किसने सिखाया? आज सुबह करना शाम नहीं करना, भाई तुम तो वही हो ना, धर्म करने वाले भी तुम, पाप करने वाले भी तुम, अच्छा सुनने वाले भी तुम, बुरा सुनने वाले भी तुम, अच्छा देखने वाले तुम, गलत देखने वाले तुम, अच्छा सुनने वाले भी तुम, करने वाले भी तुम, सब कुछ तुम ही हो। तो 24 घंटे में तुम्हारे पास सत्य के लिए असत्य के लिए ज्यादा आकर्षण किन का आपका है, कौन खींच रहा है? वो आदमी भटकेगा निश्चित, क्योंकि धर्म के नाम पर उसने धोखाधड़ी शुरू कर दी, खुद के लिए गेम शुरू कर दी, खुद ही मृत्यु के मुख में, अग्नि के मुख में जा रहा है। मौत के पहले पचखान लेना है, मृत्यु के साथ उसे धर्म करना है, मृत्यु में परलोक में धर्म साथ में रहे, इसके लिए वो धर्म के साथ जीवन में जुड़ भी जाता है। तो उसकी जुटने की वजह क्या है? क्रिया के नाम पर इतने सारे अकाउंट क्यों, इतने सारे लिस्ट क्यों, क्रिया के नाम पर इतना सारा बोझ उसके पास से तो क्यों करना है? यानी कि व्यक्ति लोभ और भय, वो दोनों चीज अहंकार से निर्मित होती है, और परमात्मा के चरणों में सिर झुकता है, अहंकार थोड़ी झुकता है। एक बार एक राजनगर में, मेरे यहाँ बहुत सारे राजा हैं, कथा होता है, एक राजा उसने तय किया कि सुबह उठते मेरे पास जो आए, जिसको जितना दान चाहिए मैं दे दूंगा। पहले राउंड में मेरे हाथ में जो आया, जो दान दिया, उसको जितना चाहिए मैं दे दूंगा। तो लोग तो जिसको चाहिए वो देते रहे, उसको पूछा, लोग आते रहे, लोग अपने एक छोटे से बर्तन को लेके खड़े रहे, एक कोई झोली लेके, कोई थैली लेके खड़े रहे, क्या दान दीजिए, राजा को दे दे भाई, पहला दान देना, अच्छा कार्य करना चाहिए, दिन की शुरुआत अच्छे से शुरू होनी चाहिए, तो दान देना शुरू किया। तो दान देते रहे, एक को दान देना हुआ रेगुलर, तो सबका नंबर धीरे 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 आता रहा। एक आदमी आया और एक आदमी ने मुझे दान चाहिए, तो ले लो भाई, तो कि मुझे दान दे सकोगे आप? मैंने हजारों दिन सौ में दे रहा हूँ, हजारों लोगों को मैंने दिया है, अब तुझे देने न देने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरा राजकोष इतना भरा हुआ है, जितना चाहिए इतना उठा लेना। ठीक है, उसने दान शुरू किया, तो मुझे दे दो, क्या चाहिए? सोने चाहिए, हीरे चाहिए, तुझे चाहिए क्या? आपको जो भी देना हो, मिट्टी दोगे तो भी मैं लेकर चला जाऊंगा, आप मुझे खाने के लिए कोई दान देगा तो भी लेकर चला जाऊंगा, आप हीरे सोने जो कुछ भी दोगे, कपड़े दोगे तो भी लेकर चला जाऊंगा, मेरी कोई फरमाइश नहीं है। सिर्फ मेरा एक रूल्स है, आप मुझे दान, मेरा जो बर्तन है, मेरा साधन है, उसे भर देना। क्योंकि इसमें क्या है मेरा साधन कितना बड़ा है,
तेरा साधन बड़ा है ही नहीं, छोटा ही है ना, तो भर देंगे। ठीक है, तो क्या हो के उसने अपने झोले में से साधन निकाला, भर दो। राजा भरता रहा भरता रहा भरता रहा, उसका साधन भरा ही नहीं। राजकोष खाली होने आया। राजा सोचने लगा कि इतने घंटे तक उसका साधन भर ही नहीं रहा है और पूरा खत्म होने आने की शुरुआत हुई। मंत्री के राजा ने अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से आपने कुछ भी किया हो, अभी राजपाट सब है, गहने जवेरात सब खत्म हो गए, अभी अपने पास कुछ भी नहीं है, अब इसको छोड़ दो, जाने दो। उसने वो जो पात्र था, जो उसका साधन था, तो राजा ने पूछा क्या है तेरे साधन में, ये भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। उसने बोला कुछ नहीं है साहब, सबके पास है और मेरे पास भी है, सिर्फ मैंने ओपन किया है, किसी ने ओपन नहीं किया। तो क्या? क्योंकि इंसान की खोपड़ी है। वो स्मशान में से कहीं जा रहा था, तो वो गांव में ऐसी व्यवस्था थी, एक श्रीमंतों का संसार, एक दुखियों का संसार, एक श्रीमंतों का स्मशान, एक दुखियों का स्मशान। और वो स्मशान में से वो जा रहा था, सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, तो श्रीमंतों के स्मशान से जाऊँ ना। श्रीमंत का स्मशान मरने के बाद भी इमेज चाहिए, जो कहने का मतलब, तो मौत होने के बाद भी लगना चाहिए कि हाँ हमारी एक इमेज है, हमारे लिए भी एक अच्छी व्यवस्था है। तो वो श्रेष्ठियों के स्मशान से जा रहा था, तो जाते जाते पैर में एक खोपड़ी को ठोकर लग गई, और मैंने वहां पर मेरे घर में रख दिया, और रख दिया तो मैंने सोचा कि श्रेष्ठी यानी कि श्रीमंत, ये धनवान ठोकर खाने के लिए जिंदा रहा था, जिंदा रहा तब तो ठोकर नहीं खाई, मरने के बाद ठोकर खाई। तो क्या देखते इसमें क्या है, और वो खोपड़ी लेके गया, और खोपड़ी में जो सारे छिद्र पड़े हुए थे, और छिद्र पड़े हुए थे वो भरता गया, नीचे से निकलता गया, तो सब छिद्र रहे तो भरा ही नहीं, और भरा नहीं। इसको रूल्स था कि भाई ऊपर से डालना, कोई दूसरा तो करना ही नहीं था, अभी चेंज भी नहीं कर सकते, तो कैसे करना सब। लास्ट में उसने, गरीब नहीं था वो, उसने बोला कि राजन तुम क्या, कितने भी देव आ जाए और कितने भी देवता ये पात्र लेके खड़े रहे न, ये पूरे विचार है न, कभी भी संसार के खाली नहीं होते, उसको हर वक्त नए नए विचार, हर वक्त नई दुनिया, हर वक्त उसे कुछ चाहिए। और पक्षकाम की कंडीशन है, पक्षकाम कैसे स्थिर रहेगा। मन संबंधी सपनों में भी पाप करने वाला व्यक्ति मन संबंधी सपनों में भी धर्म कर सकता है, और हमारा क्रिया का धर्म पूरा सपनों का धर्म है। 1, 2, 3, 4 महीने 12 महीने बाद तक पालितना जाना, उस समय तुम्हारा रूप क्यों बदल जाता है, परिश्रम आता उस तरफ तुम्हारे विचार क्यों बदल जाते हैं, मंदिर जाना उस वक्त तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा रंग, तुम्हारा उत्सव, आनंद क्यों आ जाता है, हमारे पास आने के बाद भी तुम्हारे पूरे व्यवहार में बदलाव क्यों आता है। यानी कि तुम बदलते हो या तुम्हारा भाव बदलता है या तुम्हारा विचार बदलता है। यदि विचार बदलता भी है तो यहाँ जाने के बाद उस विचार को बदल क्यों देते हो, सही है कि गलत है। यानी आप कहीं भी कोई भी कपड़ा चेंज कर लो, कितने भी सर्जरी करा लो, कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में फ्लाइट से तुम चले जाओ या चांद में भी चले जाओ, लेकिन तुम तो तुम ही रहोगे। अब तुम्हारा बदलाव कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कौन शुरू करता है। तुम्हारा बदलाव तुम्हारे विचार शुरू करते हैं कि तुम्हारी क्रिया शुरू करती है। क्रिया शुरू करती है तो क्रिया वापिस गद्दारी तो नहीं करेगी नहीं, क्रिया आपके साथ गद्दारी तो नहीं करेगी नहीं। कल तुम्हारी क्रिया छूट जाएगी, कल क्रिया के नाम पर पाप खड़े हो जाएंगे, क्रिया का बेस इतना हैवी हो गया, बस अब क्रिया नहीं करी, क्रिया टूट जाएगी, अब क्रिया का मन नहीं लग रहा है, अब बहुत हो गया, अब नहीं जा रहा। क्यों? तो करना ही नहीं था ना। करने की वजह क्या थी? यहाँ पर जब पचखान की बात आती है तो अंतिम समय में जब भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान के लिए मन तैयार होता है, तो वो मन तैयार कैसे होगा? क्योंकि जिंदगी भर के विचार तो इधर स्टॉक में है, जिंदगी भर स्टॉक खड़ा किया है, अब पूरा गोडाउन भरा हुआ है, पूरा गोडाउन, और पूरे गोडाउन में पैक है। आपको भी जाना है तो ऐसे खड़े होके, एक अंगूठे पे खड़े होके दूर से एक चीज निकालनी होती है हाथ करके। अभी वो गोडाउन में तुम बोलोगे और दूसरे पैकेट और दूसरे पार्सल डालो, पार्सल संभव है क्या? हाँ, पार्सल संभव है ही नहीं। जिंदगी भर इस मन ने दुनिया भर की अभिप्साओं को लेकर विचार के स्टॉक तैयार, जिंदगी भर हमारे विचार, हमारे भय के और लालसा की इच्छाओं के, जिंदगी भर यही शुरू हुआ सुबह से लेकर रात तक। और ये विचार के बोझों के तले पर हम अंत समय को सुधारना चाहते हैं। क्रिया ने तो कोई सुधार नहीं किया, लेकिन ज्ञान नहीं आया तो जीवन में भी सुधार नहीं।
क्रिया तो छूट गई, समझ लो 2-4 महीने के बाद। फिर जीवन का सुधार, जीवन का तरीका आना चाहिए ना, क्योंकि कठिन तो नहीं है लेकिन कठिन बना दिया। अबे कहानी से, लेकिन दुनिया यही समझती है कि देने से कुछ मिलता है, मांगने से कुछ मिलता है। सुख की परिभाषा हमारी बदल गई। परमात्मा के शरण के अलावा, परमात्मा के स्मरण के अलावा सुख है ही नहीं। और हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये रही कि हमें ऐसा ही सोच बन रहा है कि गरीब को दान दिया तो अपने ऐसा सोचा कि वो सुखी हो जाएगा। वास्तविक सुख उसके अंदर है जो मन संबंधी हो सकता है, विचार संबंधी हो सकता है, समाधि के नाम से हो सकता है। अब परमात्मा की जो प्रार्थना है वो हमारे लिए धर्म है, और जो प्रार्थना की आड़ में भगवान के पास जाते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं होती है, कुछ इच्छाएं होती है। तो जहां भी प्रार्थना यानी कि करुणा, प्रार्थना यानी सत्य, प्रार्थना यानी कि धर्म, करुणा को पाने के लिए हमें परमात्मा तक पहुंचना जरूरी है। और सबसे बड़ी दुविधा यह रही कि हमारे और परमात्मा के बीच बहुत सारी अड़चनें खड़ी होगी, क्योंकि परमात्मा के दर्शन मंदिर में करने तो आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं। हालांकि लोगों की पीठ ही दिखती है, भगवान का मुंह तो दिखता ही नहीं। ये एग्जाम्पल था, कहने का मतलब ये है कि करुणा को पाने के लिए, धर्म को पाने के लिए हमारे मन में कोई विचार आता नहीं, और जो विचार आता है वो सब समय के साथ बंधा हुआ है। अंत समय तक उसे प्रभु स्मरण रहे, प्रभु ध्यान रहे, अंत समय तक प्रभुता का अवतरण हो जाए, ऐसे जंखना, ऐसी अभिप्सा नहीं। देवलोक के सुख भी चाहने वाला देव, वो भी सुख नहीं छोड़ना था फिर भी छोड़ना था। नरक के दुख से दूर होना था फिर भी उसकी कोई सामर्थ्यता नहीं रही कि मैं दूर करूं। बात ये चल रही हमारी कि सुख तुम दे सकते हो नहीं, दुख तुम दे सकते हो। सुख तुम्हें कोई दे सकता नहीं, दुख तुम्हें कोई दे सकता नहीं। यानी कि संसार में जहां भी हमने आरोप किए कि देवलोक में मुझे सुख मिलेंगे, नरक में मुझे दुख मिलेंगे, तो हमने परमात्मा और हमारे बीच आग लगा दी, सुख और दुख के नाम की दीवार खड़ी कर दी। परमात्मा दिखते हैं लेकिन मन की दीवार नहीं दिखती, क्रियाएं दिखती है लेकिन वास्तविक स्तर नहीं दिखता है। तो सुख और दुख की यात्रा चलती रही और परिस्थिति ऐसी रही कि हमारी धारणाओं में बदलाव नहीं आया। आवरण पच्चकारण 63 प्रकार के अलग अलग ध्यान बताते हैं। 63 प्रकार के, हमारी जो दोपहर की वाचना चलती हो उसमें ये सारा आगे का कार्यक्रम क्लियर हुआ। तो हर छोटी छोटी जगह पर कहानियां हैं। जो इंसान जिस भाव से जैसा किया है ऐसा उसमें फल भोगता है, उसमें से वो रिटर्न कैसे हुए, कहानियां हैं। ये ज्ञान संबंधी, कुशलता संबंधी, उसके आक्षंका आकांक्षाओं संबंधी, श्रद्धाओं में चलित हुए तो क्या हुए, ऐसी बहुत सारी बातें, मेन टाइटल, मेन श्लोक और फिर बातें। इन चीजों के बाद ग्रंथ पूरा एक ही बेस पे ले जाता है, आवरम यानी कि अंतिम, पचखान यानी आवरम यानी अंतिम, आवरम यानी आतुर। उससे वो आंतरिक लालसा है कि मैं मेरी जिंदगी को कंट्रोल में ला दूं, मेरे विचार को कंट्रोल में ला दूं। व्रत यानी उसको एक जगह पर सामयिक में बैठना है। व्रत यानी उसको एक समय में बंधा हुआ 28 दिन तक बैठना है। व्रत यानी उसके जो भी शुद्ध कपड़े हैं उससे उसे आराधना करनी, उसकी किताब है, उसका स्थान है, उसका समय है। व्रत में रहने की हमारी व्याख्या हमने सेट कर दी। ज्ञानियों ने व्रत में रहने के लिए पचखान बताया, यानी कि तुम्हारे विचार जितने दौड़ रहे हैं सुख दुख के टाइटल पे, पहले उसको खत्म करने की तैयारी करो।
तय करो कि सुख हमें कोई देगा कि नहीं दोगा। पिता क्या सोचते कि बेटे को सुख दूं? पिता क्या सोचते कि बेटी सुखी हो ससुराल जाके? माता क्या सोचती है कि बेटे बड़ा करना है, उसे कुछ आंच नहीं आनी है, तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो सुख और दुख देने वाले हम हैं, तो फिर कर्म का रोल ही भूल जाओ ना, कर्म का रोल ही भूल जाओ। दुख देने वाले हम हैं। एक चींटी तुम्हारे पैर से मर गई, तो चींटी जो मर गई है उसकी देह और आत्मा अलग हो गए। देह और आत्मा अलग हो गए तो आत्मा तो आगे चली गई। अब आत्मा को तुम मार तो सके नहीं, यानी तुम्हें दुख देना था तो वो दुख चींटी को मिला कि नहीं मिला? चींटी को दुख मिला, इसकी वजह थी उसको लगा मुझे दुख दिया। देव को लगा कि लोग मुझे सुख दे रहे हैं। यहाँ के अत्तर के हौज, अत्तर पानी नहीं, अत्तर की स्विमिंग पूल, वहां के चारों ओर उजाला, चारों ओर वहां पर सुख ही सुख। तो उसको लगा मेरे सुख के साधन है। लास्ट 6 महीने, जीवन के अंतिम 6 महीने में वो डरता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, मुझे छोड़ के नहीं जाना, मुझे इससे मुक्त नहीं होना है, इसको पकड़ के रहूंगा, यहाँ ही रहूंगा, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे सहारा दे दो, कोई मेरी व्यवस्था सेट कर दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसको 6 महीने के बाद जहाँ जन्म लेना है वो दिखाई देता है। और जी क्या वो जन्म कीड़े का हो या फूल के गुलाब का हो या फिर अग्नि का हो या फिर कहीं भी कुत्ते के वहां पर हो, कोई भी गति का उसको जन्म उसको दिखाई दे रहा है और वो रोता है 6 महीने। जो सुख प्रारंभ में था वही सुख उसके सामने 6 महीने के बाद, 6 महीने लास्ट 6 महीने तक भी है। सुख में कमी नहीं होगी, सुख में तुरंत ही कमी होगी जब उसको जाना है तब। तो जो चीज सुख देने वाली थी वो सुख उसे सुख नहीं दे सकती, यानी कि सुख देने के लिए संसार में कोई भी सामग्री सक्षम नहीं। व्यक्ति की वो अभिक्षा, वो लालसा रहती है कि ये सुख देगा, व्यक्ति वो आंतरिक भयभीत रहता है कि ये दुख देगा। अब आवरण पक्षखाण की आतुरता, मुझे पक्षखाण में आना है। ग्रंथ का नाम आवरण पक्षखाण है। आतुर पक्षखाण यानी कि पक्षखाण को सडनली एक्सेप्ट करना, मुझे पक्षखाण में रहना है। पक्षखाण में रहना इसका मतलब, आज का पक्षखाण होता तो इसका मतलब पक्षखाण ने सुख नहीं दिया, क्योंकि प्रार्थना कोई इच्छाओं से जुड़ी हुई नहीं है, करुणा कोई लालसाओं से जुड़ी नहीं हुई है। सत्य कभी भी कोई भी संसार से बंधन से जुड़ा हुआ नहीं। यदि सत्य पाया ही है तो वो सत्य अखंडित ही होता है, खंडित नहीं होता। इसके लिए ज्ञानियों ने सीधा गुण स्थानक यानी कि विचार के लेवल पर उन्होंने सीधा पक्षखाण का बेस बताया कि तुम्हारा पक्षखाण, तुम्हारा जो पक्षखाण है वो वास्तविक तुम्हें सुख देने वाला होना चाहिए। अब पक्षखाण में आने वाला यानी कि धर्म में आने वाला, सत्य को पाने वाला, करुणा में रहने वाला इच्छा का त्यागी होता है। यानी कि जब भी धर्म शुरू होता है, जब भी उसके जीवन में प्रार्थना शुरू होती है, तो वो प्रार्थना शुरुआत में आनंद, मध्य में आनंद, अंतिम में आनंद, शायद प्रार्थना नहीं भी हो तो भी वो आनंद, क्योंकि प्रार्थना मय हो चुका है। और इच्छाएं है, संसार की लालसा है, पाने में दुख, मिले तो भी दुख, हो तो भी दुख, और फिर जाए, छूट गया तो भी दुख। यानी संसार की एक बात फिक्स रही कि उसके पास ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो सुख देने के लिए योग्य हो, सुख लेने के लिए काबिल हो। लेकिन जो धर्म में जुड़े हैं, जिसे वास्तविक जीवन जीना है, उसकी परिस्थिति क्या होनी चाहिए? प्रार्थना अखंडित होनी चाहिए कि खंडित होनी चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइज हुआ है कि धर्म ही मेरा चीज का हिस्सा है, धर्म ही मेरी आनंद की धारा है, धर्म से ही मेरे जीवन में उत्सव है। तो धर्म किसे कहेंगे? पक्षखाण को धर्म कहेंगे कि विचार को धर्म कहेंगे? विचार को धर्म नहीं कहेंगे। सपने में आपने किसी को मार डाला तो क्या उसका सजा होगी? क्या सपने में किसी को मार डाला सजा होती है? सपने में लूटपाट कर दी, शेख चली होते हैं ना, कितने होते हैं शेख चल रही, सपने देखते हैं, मजा आ गया, और जब आंखें खुलती है तो कीचड़ में पड़ा होता है कि फुटपाथ पे सोए थे अपन। तो बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं, बड़ी इमारतों को, बड़ी गाड़ियों को देख के,
बड़े गहनों को, बड़े शोरूमों को देख के, लोगों की खुशियों को देख के लोगों को सपने दिखाई देते हैं। वास्तविकता तो भीतर है ना। अब सपने सच करने का सामर्थ्य सब जुटाते हैं, लेकिन बाय द लक उसका पुण्य उसे साथ देगा तो सपने पूरे होंगे। लेकिन सपने का एक ही व्यवहार है, निश्चित नाशवंत। सपना तो रात का ही बसेरा है ना, और जीवन भी रात का बसेरा है ना, संध्या का बसेरा है ना। सुबह निकल जाओ अपने अपने राह को चुन के। तो अंत समय और ये जिंदगी ये पूरी सपनों तरह जाती है, सपनों की तरह जाती है। और हमारे जैसे शेख चल रही वो दुनिया को सजाने में लगे हैं। हमें लग रहा है कि सारे सुख के साधन हमारे पास होने चाहिए क्योंकि सुख हमें मिलेगा। हमें लग रहा है कि दुख तो लेना ही नहीं है, दुखी नहीं होना है भाई। दुखी होने से तो हम यहाँ पर मर जाएंगे, जीवन छोड़ना पड़ेगा। अब जिसको भव नहीं दिख रहे, पूर्व की गतियां नहीं दिख रहे, जिनको पूरा काल चक्र, उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी, पुद्गल परावर्तन काल, आत्मा की पूरी 84 लाख की यात्रा है, वो दिख ही नहीं रही है, उसे धर्म से क्या लेना है। वो करे तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं करे तो फर्क नहीं पड़ता। 8 दिन देखना तो भीड़ लग जाएगी पूरी दुनिया भर की।